कि हमारी भावना वो सच्चिदानंदमयी ही रहेगी। पर अभी जैसे नया पौधा हो तो उसे ऐसी बाढ़ से सुरक्षित करना चाहिए कि कहीं बकरी आदि चर ना जाए, और ऐसे भूमि का निरीक्षण करते रहना चाहिए कहीं दीमक न लग जाए। उचित जल, उचित उर्वरक, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रियाजू के चरणारविंद की जो ये बड़ी अद्भुत और अलभ्य भक्ति मिली है, इसे हम कुसंग से बचाएं। ये कुसंग बकरी की तरह है, चर जाएगी। और कुसंग की बातों का बार बार मनन होना ये दीमक की तरह चाट जाएगी, जड़ चाट जाएगी। उसने कहा था कि ऐसा ऐसा हमें लगता है ऐसा ही है क्या, कोई भगवान तो नजर नहीं आते, कुछ लाभ तो मिला नहीं। नाना प्रकार की कुतर्कनाएं, कुमति ये जागृत हो जाएगी, मानो दीमक लग गई। और यदि हम अच्छी बाढ़, तो वहां बकरी का मुंह ही नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बाढ़ संतों का संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसीद, ये अच्छी बाढ़ है। अगर हमारा इष्ट नहीं मिलता, हमारी भजन रसरीत नहीं मिलती, हम संग करेंगे तो भी बाधा पड़ जाएगी। बहुत बड़ी कृपा लाडली जी की, उनकी सहज कृपा से हमारा हृदय एक दिन प्रेम रस में डूब जाएगा। विश्वास करो, बहुत कृपालु हैं, बड़ी महिमामयी है हमारी स्वामिनी जो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कैशोराद्भुत रूप भंगि मधुरई रंगैरनंगात्मकम कुर्वद विश्वमति प्रमुग्ध मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतम सिंचत कोमल कांचन द्रव रुचाम वीचिभिरासादस प्रेमोत्कंठ भरेण तद्भज मनः श्रीधाम वृंदावनम। ऐ मन, तू वृंदावन धाम का भजन कर, अर्थात वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की गोद में खेलने वाले अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर प्रभु श्यामा श्याम, इनका चिंतन, इनकी सेवा, इनका नाम जप। अलग अलग मार्ग के भाव हैं। जैसे कुछ मार्ग के उपासक कहते कि पाषाण पूजने से क्या मिलेगा। उनकी दृष्टि में पाषाण है तो फिर प्रभु पाषाण है। हमारी दृष्टि में प्रभु है तो पाषाण नहीं, प्रभु है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जब सृष्टि नहीं थी तो पाषाण नहीं था, केवल श्री कृष्ण थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो पाषाण भी नहीं रहेगा, केवल श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो पाषाण है वो है कौन? श्री कृष्ण ही तो है। गीता जी में भगवान के वचन है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। अब आप कहीं भी भावना कर लो प्रभु की, वहीं प्रभु आपको मिल जाएंगे। खंभे में दृढ़ भावना की तो नरसिंह अवतार खंभे से हो गया। भांग के बट्टे में दृढ़ भावना की तो भगवान मुरली मनोहर धन्ना जाट के साथ खेलने लगे। भाव, सिलपिल्ले बाई को साक्षात नव किशोर प्रभु के दर्शन पत्थर के टुकड़े में हुए। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, भगवान शंकर का सिद्धांत है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए वचन एक कहू। हरि व्यापक शब्द याद कीजिए, सर्वत्र समाना, समान भाव से। जैसे वैकुंठ में विराजमान है, साकेत में विराजमान है, गोलोक में विराजमान है, ऐसे ही कण कण में समान भाव से सर्वत्र अपनी महिमा संपूर्ण लिए हुए प्रभु विराजमान है। अब आपका जहां भाव बन जाए, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे कि
मेरा मत ये हुआ उस समाज में जिस समय भगवान को पुकारा जा रहा था कि कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं, भगवान समान रूप से सर्वत्र विराजमान है। जहां भाव कर लोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, जहां आप प्रेम प्रकट करेंगे। अब ये प्रेम धाम वृंदा विपिन, जब आप प्रेमी जनों का संग करेंगे, जीवन भर साधक साधक ही रहता है। बहुत बार उस बात को हम पढ़ चुके हैं, चिंतन किए हैं, पर नवम सकता अरे ऐसा पूरा जीवन निकल जाए। हमारा आपका तो बहुत सीमित जीवन है, जिनका युग युगांतर वो भी आज तक पार नहीं पाए। ये जो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसे नारद जी आदि, सनक आदि, ये पूरी सृष्टि जब तक फिर अंतर्ध्यान फिर प्रकट हुए, ये नित्य सिद्ध बपू हैं, लेकिन ये भी पार नहीं पाए। नवम नवीन नवीन रस प्रभु का। ऐसे प्रभु जो वृंदावन में नव किशोर रूप से मुरली वादन करते हैं, ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसा महामहिम लावण्य भगवान ही है। इनके सब अंश से हैं। स्वयं भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि अंश कला अवतार जितने हैं सब इन्हीं मुरली मनोहर बिहारी जी से ही प्रकट हुए हैं। तो जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो उनको नव किशोर अवस्था, कैशोर अद्भुत रूप भंगि मधुरई रंगई रनंगात्मकम कुर्वद विश्वमति प्रमुग्ध मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतम। ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी प्रभु नव किशोर श्री कृष्ण चंद्र जो ऐसे सुंदर है कि वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर हो, प्रेमी हो, और बहुत ही कृपा करके अपनी महिमा को गुप्त करके हमारे साथ हो, फिर क्या है? आनंद ही आनंद। मतलब बहुत सुंदर है, बहुत लावण्य, बहुत बड़े हैं, हमारी पहुंच के बाहर हैं, फिर कैसे? ये इतने कृपालु हैं कि अपने दास की लंगोटी धोने में भी नहीं सकुचाते, और इतने महान है कि अनंत शक्तियां इन्हीं के चरणों का सेवन करती। एक शक्ति माया है जो अनंत ब्रह्मांडों, ऐसे अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु हैं। जब ये ललित त्रिभंगी